बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना होस्ट हशाम बेग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि जो आपने थंबनेल पे देखा बिल्कुल सही देखा, और आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वो बात करने से पहले आपको बता दें कि एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट ना ही पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई है और ना ही भारत की तरफ से, ना ही किसी गोदी मीडिया की तरफ से और ना ही किसी कांग्रेस की तरफ से। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया से आई है और सिंगापुर से ये रिपोर्ट आई है, ये आप मेरे साथ देख सकते हैं, जिसके मुताबिक इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अनसेफेस्ट कंट्री कोई है औरतों के लिए, खवातीन के लिए, तो वो है भारत। भारत सबसे ज्यादा अनसेफेस्ट कंट्री माना जा रहा है। क्यों? उसकी वजूहात आपको बताते हैं। क्योंकि अगर किसी मुल्क की फौज अपने ही मुल्क के लोगों के साथ इस तरह के काम शुरू कर दे तो यही रिपोर्टें आएंगी। फिलहाल आपको बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त की आपको लेटेस्ट अपडेट दें कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ही ये वाकया पेश आया है। ये वाकया पेश आया है भारत के एक शहर हाथरस के एक नवाही गांव के अंदर, जहां पर एक बच्ची जो कि 10th क्लास की तालिब इल्म थी, वो बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, और वो बच्ची रात के वक्त अपने साथ वाले घर में, कहीं दूर नहीं, 1, 2, 3, 4 किलोमीटर के फासले पर नहीं, अपने ही एरिया के अंदर एक पड़ोसी घर के अंदर वो जाती है किसी काम के लिए। और वो जब जा रही होती है, चली जाती है, उसके बाद कुछ अपना काम करती है, और काम करके जब वो वापस आ रही होती है तो उस बेचारी बच्ची को इस चीज का इल्म नहीं होता कि 2 भेड़िए उसकी ताक में बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो वापस आ रही होती है तो उसको रास्ते से ही दबोच लिया जाता है। और इस तरह के हवस के पुजारी लोग, और ये वो लोग, इनके बारे में आपको बताएंगे डिटेल से कि ये कौन लोग हैं। फिलहाल हम आपको ये बताएं कि वो दोनों लड़के उसको पकड़ लेते हैं और लड़की के साथ वो ज्यादती करते हैं, लड़की के साथ रेप करते हैं और उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर उसने ये बात किसी के सामने की तो उसको मजीद खतरा होगा। इसी वजह से वो लड़की डरती डरती अपने घर में चली जाती है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद जब उसके वालिदैन उसको तमाम समझाते हैं, बिठाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो वो लड़की समझ जाती है और बगैर किसी दबाव में आए वो तमाम वाकया खुल के अपने घर वालों के सामने रख देती है। इसके बाद पूरे गांव के अंदर कोहराम मच जाता है। पूरे गांव, हर तरफ यही आग लग जाती है कि क्या हो गया, किस तरह, क्योंकि इस तरह के वाकयात उस गांव में पहले ज्यादा देखने में नहीं आ रहे थे। लेकिन जब ये हुआ तो उसके बाद पुलिस भी एक्शन में आती है। जब माँ बाप जाते हैं पुलिस के पास, और पुलिस पहली दफा, जहां पर जो सही करेगा हम उसको दाद देते हैं, और जहां पर जो गलत करता है हम गोदी मीडिया की तरह उसको भी दाद नहीं देते, हम उसको बुरा कहते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया और मौके के ऊपर फौरी तौर पे तफ्तीश शुरू की, रिटर्न के अंदर उनकी कार्रवाई लिख ली, और उसके बाद फौरी तौर पे तफ्तीश शुरू की गई। और जैसे ये तफ्तीश शुरू हुई उसके फौरन बाद दिल दहला देने वाले और दिल खराश नताइज सामने आते हैं। वो नताइज क्या है जिसकी वजह से भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा अनसेफेस्ट कंट्री माना जा रहा है औरतों को लेके? वो नताइज क्या सामने आते हैं? वो नताइज ये सामने आते हैं कि वो जो 2 लड़के, जिसने बहुत ही ज्यादा तशद्दुद और बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से उस लड़की को, 2 लड़कों ने मिलकर उस लड़की का रेप किया था, वो दोनों लड़के इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। दोनों लड़के इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं और दोनों लड़के छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे, और वो इसी इलाके के थे, कहीं दूर के नहीं थे। इसीलिए वो ताक लगा के बैठे हुए थे, उनको पहले से ही मालूम था ये सब क्या होने वाला है। और वो दोनों लड़के, हम आपको उनका नाम बताते हैं। एक का नाम था सौरभ और दूसरे का नाम मुकेश। मैं रिपीट करता हूं, एक का नाम था सौरभ और दूसरे का नाम मुकेश। और ये अब खुल के बात सामने आ गई। जैसे ही ये बात तब खुल के सामने आई जब इंडियन आर्मी का जिक्र आया, और सेकेंडली जब उन दोनों में से एक को पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया। तो मुकेश नामी लड़के को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद पता चलता है कि ये जो दोनों लड़के थे ये दोनों इंडियन आर्मी से बिलोंग करते थे, और एक की उम्र 22 साल और दूसरे की उम्र 25 साल बताई जा रही है। जिस तरह कि हमने आपको बताया कि मुकेश की तो गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन सौरभ अभी भी लापता है।
सौरभ की उम्र तकरीबन 22 साल बताई जा रही है और वो अभी नया ही इंडियन आर्मी में गया था। तो अब आप यहाँ से इस चीज का अंदाजा लगाएं कि जिस मुल्क की आर्मी अपने ही मुल्क के अंदर इस तरह के काम कर रही हो, जब हम आपको ये रिपोर्ट्स बताते हैं कि यही सब कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है, तब कोई मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये तमाम आरएसएस और बीजेपी के मानने वालों के सामने ये रिपोर्ट है, सामने पूरी दुनिया इस चीज को कवरेज दे रही है और दिखा रही है ये वाक्य किस तरह पेश आया। और साथ ही साथ हम आपको बताएं, याद कराते हैं कि यही लोग, यही भारत के, यही सिपाही, यही सीआरपीएफ के लोग जब जाते हैं कश्मीर के अंदर तो इसी तरह के कांड करते हैं, इसी तरह की हरकतें करते हैं, जिस वजह से अभी तक 70 साल से ज्यादा जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको अपने पास रखते हुए भी उसको अपने मुल्क का हिस्सा नहीं बना सके। 11,000 से ज्यादा रेप पिछले 3 दहाइयों में हो चुके हैं कश्मीर के अंदर। हम बताएंगे, आप सुन लेंगे, लेकिन इस चीज को जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि 11,000 कितना बड़ा हिंसा 3 दहाइयों के अंदर ये पेश आया। और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, बाकी जो हुए हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। तो कितना दर्दनाक कश्मीर के अंदर ये आलम था। और यही जब अब खुद भारत के अंदर होना शुरू हुआ है तो उसके बाद अब पूरी दुनिया के अंदर इस चीज की चर्चा होना शुरू हो गई है। तो यही वो भेड़िए थे, सौरभ और उसके साथ का साथी, जिसने ये तमाम कांड किया। और इसी वजह से आपको बताएं कि कश्मीर के अंदर वेपन के तौर पे यूज किया जाता है रेप को। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात इंडिया की ही एक स्कॉलर शोभा माथुर कर रही हैं। वो कहती हैं कि कश्मीर के अंदर एज अ वेपन यूज किया जाता है, रेप को एक हथियार के तौर पे यूज किया जाता है। तो इन्हीं लोगों ने जब यही हथियार अपने ही मासूम लोगों के ऊपर, जो इनके लिहाज से मासूम है, उनके ऊपर शुरू किया, तो फिर इसी तरह के वाकयात पेश आते हैं। तो मजीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।